जीवमजीवम दव्वम जिणवर वसहीण जीर्णे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए, तो आज से दूसरा अधिकार प्रारंभ करना है, जिसका नाम है पदार्थ अधिकार। सप्त तप्त नौ पदार्थ अधिकार। आइए, इसमें सात तत्वों और नौ पदार्थ के बारे में चर्चा है। प्रारंभ कर रहे हैं दूसरा अधिकार, सप्त तत्व नौ पदार्थ अधिकार। आइए उच्चारण करते हैं। आसव बंधन संबर रिज्जर मुखा सपुर्ण पावाजे। जीवा जीव विशेषा ते भी समासेन पभरामो। पूरा एक साथ। आसव बंधन संबर रिज्जर मुखा सपुर्ण पावाजे। जीवा जीव विशेषा ते विषमासेन पभरामो। उच्चारण समझ में आया? करते बन रहा है, सरल है। चलिए अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो इस अधिकार में हम बताया जैसे कि आपको कि सात तत्वों और नौ पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग सभी आप सात तत्वों और नौ पदार्थ के नाम जानते होंगे, फिर भी इस गाथा में उनके नाम दिए हुए हैं। आइए, सरल है। आशा मतलब आश्रव, बंधन मतलब बंध, संवर मतलब संबर, निर्जर मतलब निर्जरा, मुखा मतलब मोक्ष। देखो, जीव और अजीव, इन दोनों की चर्चा अपन कहाँ करके आ गए? पहले बहुत अच्छे से करके आ गए। जीव की चर्चा अपन ने 13-14 गाथाओं तक की। फिर अजीव के बारे में बहुत डिटेल में 27 गाथा तक पढ़ा। इसीलिए इसमें आश्रव से चर्चा शुरू हो रही है। वरना आप कहेंगे जीव अजीव को क्यों छोड़ दिया? तो जीव अजीव की चर्चा खूब कर ली अपन ने, अब आगे के तत्वों की चर्चा करनी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आश्रव से चर्चा प्रारंभ हो रही है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सपुण्य पावा। सपुण्य मतलब पुण्य और पावा मतलब पाप। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक, सात तत्व होते हैं और सात तत्वों में पुण्य पाप को जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं? 9। और वही पदार्थ कहलाते हैं। तो सात तत्व होते हैं और 9 पदार्थ होते हैं। सात तत्वों में पुण्य पाप को जोड़ दो तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं जीवा जीव विशेषा। जीव और अजीव के विशेषता लिए हैं। कौन लिए हैं जीव अजीव की विशेषता? ये सात तत्व जीव अजीव की विशेषता लिए हुए हैं। सात तत्व नौ पदार्थ जीव अजीव की विशेषता से सहित हैं। ते भी समासेन पभड़ामो। ते भी, उनको भी। ते भी मतलब उनको भी। समासेन मतलब संक्षेप में। समासेन मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में। पभड़ामो मतलब कहते हैं। पूरी गाथा सरल है, केवल इतना ही आपको समझ में नहीं आया होगा, जीव अजीव समास विशेषा। मैं समझ गया। तो जीव अजीव विशेषा मतलब क्या है? जीव अजीव विशेषा मतलब है कि द्रव्य और भाव, हर तत्व में, प्रत्येक तत्व की जब आगे चर्चा करेंगे तो द्रव्य रूप में और भाव रूप में। ठीक, जब भी द्रव्य रूप में चर्चा आएगी तो उसको अजीव रूप में जानिए, और जब भी भाव रूप में चर्चा आएगी तो उसको जीव रूप में मानिए। क्योंकि कोई भी जो तत्व है सात तत्वों में, वो दो प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आश्रव ले लीजिए, तो आश्रव को द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, बंध को द्रव्य बंध भाव बंध, संबर को द्रव्य संबर भाव संबर, निर्जरा को द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा, मोक्ष को द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब ये द्रव्य और भाव क्या हैं, वो सब आपको बहुत डिटेल में आगे की गाथाओं में मिलेगा पढ़ने के लिए।
बस संक्षेप में इतना जानिए कि जहाँ द्रव्य की चर्चा आएगी वहां पे ज्ञान आवरण आदि 8 कर्मों से सहित लेना है। जहाँ भाव की चर्चा आएगी वहां जीव के परिणाम आ जाएंगे। जीव जिन परिणामों से आश्रव कर रहा है वो भाव आश्रव है। और जीव के परिणामों के द्वारा जिन कर्मों का आना हो रहा है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, जिन कर्मों का आना हो रहा है वो द्रव्य आश्रव है। समझ में आया? जिन भावों के द्वारा जीव कर्मों को ग्रहण कर रहा है वो है भाव आश्रव। जिन भावों के द्वारा, और उन भावों के द्वारा जो कर्म आ रहे हैं, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म आकर के इस आत्मा से बन रहे हैं, वो है द्रव्य आश्रव। ठीक इसी तरह सभी में लगाएंगे, डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इनको आगे जानना है। तो इसी तरह इसीलिए कहा जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव की विशेषता लिए हुए। हाँ इंदिरा जी पूछेंगे, आपका डाउट लेंगे हम, लास्ट में लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा सा भावार्थ। जीव द्रव्य तथा पुद्गल द्रव्य कार्बन वर्गणा के मिश्रण अर्थात संश्लेष बंध से तथा उसके वियोग से जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनका वर्णन यहाँ किया गया है। जीव तथा अजीव की मुख्यतः 7 अवस्थाएं होती हैं जिसे 7 तत्व कहते हैं। वस्तु के भाव को या स्वभाव को तत्व कहते हैं। जैसे स्वर्ण का स्वर्णत्व, अग्नि का अग्नित्व, जीव का जीवत्व। जीव का जैसा, जिस चीज का जैसा भाव है उसको ही तत्व कहते हैं। वस्तु के भाव को या स्वभाव को ही तत्व कहा जाता है। जैसे स्वर्ण का स्वर्णपना, अग्नि का अग्निपना, जीव का जीवतपना, ये ही तत्व कहलाता है। ठीक है, तो जीव और अजीव की 7 अवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं। सप्त तत्व में पुण्य और पाप मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। ये आश्रवादी जीव एवं अजीव की पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। ठीक, आश्रव आदि जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं, तो इसलिए कहा ना जीवाजीव विशेषा। जीवाजीव विशेषा मतलब जीव रूप में और अजीव रूप में। ये नहीं समझना कि आश्रव जीव है और अजीव है, दोनों प्रकार का पाया जाता है, नहीं नहीं। जीवाजीव विशेषता मतलब है कि कहीं इसमें जीव रूप में भी विशेषताएं हैं और अजीव रूप में भी विशेषताएं हैं। मतलब ये भाव रूप में जब होगा आश्रव तो जीव की विशेषताएं लिए रहेगा, और द्रव्य रूप में जब होगा तब ये अजीव की विशेषताएं लिए रहेगा। कैसे? जैसे कि राग द्वेष आदि परिणाम हैं जिनके कारण कर्मों का आश्रव हो रहा है, तो राग द्वेष आदि परिणाम जीव के स्वयं की हैं, तो ये भाव द्रव्य भाव कहलाएगा, या भाव आश्रव इसे कह दीजिए। और जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों को बांधना हो रहा है, ये ज्ञानावरण आदि 8 कर्म पुद्गल हैं, अजीव हैं, इसीलिए इनको अजीव रूप में भी जानना चाहिए। तो इसीलिए कहा है जीवा जीव विशेषा, जीव रूप भी हैं और अजीव रूप भी हैं। इस अपेक्षा से इनको दोनों अपेक्षा से कहा है। समझ आया? एक बार फिर से बताते हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से क्या कह रहे हैं कि आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये जीव अजीव की विशेषता लिए हुए, ते भी उनको भी समासीन मतलब संक्षेप में, पवड़ामो मतलब कहूंगा, इनको भी आगे संक्षेप में कहूंगा। कौन कहेंगे? आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव। अब इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जीव अजीव की बहुत चर्चा कर ली, अब आगे आश्रव संबर निजरा मोक्ष पुण्य पाप, इनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से द्रव्य और भाव की अपेक्षा से आगे सब चर्चाएं आई। द्रव्य आश्रव क्या है, भाव आश्रव क्या है, देखो यही अगली गाथा में आ गया, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव। तो हर एक को दोनों तरीके से समझाएंगे। तो जीव रूप भावाश्रव, अजीव रूप द्रव्याश्रव, इसीलिए कहा जीवाजीव विशेषा। चलिए आइए एक और गाथा देख लेते हैं। आसवदिजेण कम्मम परिणामेण पणो सविण्णेयो परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो
कम्मा सबड़म परोदी। पुनः आसवदि कम्मम परिणामेण पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परोदी। ये लिखा है विण्णेयो। क्या लिखा? विण्णेयो। विण्णेयो परिणाम मेणपणो। परिणामेणपणो। ठीक। परिणामेणपणो। और ये लिखा है विण्णेयो। 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 निशु जी कह रही है रीजन इक्वल टू परिणाम भावाश्रव, रिजल्ट है फिजिकल कर्म आना द्रव्याश्रव। जी हाँ बिल्कुल। आपने इंग्लिश में लिख दिया, हम हिंदी में बता देते हैं। कारण कार्य है। कारण और कार्य। कारण है भावाश्रव और कार्य है द्रव्याश्रव। कैसे? कारण मतलब जिनके कारण कर्मों का बंधना हो रहा है वो है कारण। और किन के कारण हो रहा है? भावाश्रव के कारण, तो इसको कह दीजिए कारण। और काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है द्रव्याश्रव, मतलब 8 कर्मों का आना, तो ये है कारण कार्य है। ये है कार्य, ये है कारण। तो आपने वही लिखा रीजन और रिजल्ट, तो ये रीजन हो गया, ये रिजल्ट हो गया। रिजल्ट आपने रिजल्ट कह दिया, मैंने वर्क कह दिया। तो ऐसे इसके कारण ये होता है। चलिए, तो आइए अर्थ देखते हैं। सरल है, कठिन नहीं है। आ सबदी जीण कम्मम। आ सबदी मतलब आता है। कम्मम मतलब कर्म। जी, जिस आता है कर्म जिस परिणामीण। परिणामीण मतलब परिणाम से। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है। ये लिखा है अपणु मतलब आत्मा। ये लिखा है अपणु। अपणु मतलब आत्मा। आत्मा के जीर्ण मतलब जिस, कम मतलब कर्म से, नहीं परिणाम से, सॉरी। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आसक्ति मतलब आता है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है। ठीक है। आसक्ति मतलब आता है, जीर्ण मतलब जिस, कर्म परिणाम, और अपण मतलब आत्मा। ठीक है। सा विण्णेयो। सा विण्णेयो। विण्णेयो मतलब जानना चाहिए। विण्णेयो मतलब जानना चाहिए। ठीक है, क्या जानना चाहिए? भाव मतलब भावाश्रव, उसको जानना चाहिए। भावाश्रव। ऐसा किसने कहा है कि इसको भावाश्रव जानो? तो कहा है जिन उत्तो। जिन उत्तो, जिन मतलब जिनेन्द्र देव के द्वारा, उत्तो मतलब कहा गया है। उत्तो मतलब कहा गया है। जिन उत्तो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, उत्तो मतलब कहा गया है। ठीक। इतना समझ में आया? ठीक। फिर से एक बार थोड़ा सा देखो, क्या कह रहे हैं। आते हैं, जीण मतलब जिस, कम मतलब कर्म, परिणाम मतलब परिणाम के द्वारा, अपण मतलब आत्मा के। आत्मा के पहला शब्द। दूसरा, जिन परिणामों के द्वारा कर्म आसक्ति मतलब आते हैं। विण्णेयो, सा विण्णेयो, उसे जानो। उसे जानो। उसे जानो, क्या जानो? भावासव। उसे भावासव जानो। कैसा किसने कहा है? जिन उत्तो, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। ठीक है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। अब इतनी बात हो गई। अब यहां से दूसरी बात कह रहे हैं। और कर्म आश्रव। कर्म आश्रव मतलब कर्मों का आश्रव। यहाँ लिखा कर्म आश्रव मतलब कर्मों का आश्रव। कर्मों का आश्रव कह दो चाहे द्रव्य आश्रव कह दो, एक ही बात है। तो कर्म आश्रव या द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव परो मतलब इसका विपरीत, इसका दूसरा। ठीक। कर्म आश्रव परो मतलब इसका दूसरा, होदी मतलब होता है।
दूसरा इसका कर्म आश्रव होता है, अर्थात कर्मों का आना द्रव्य आश्रव होता है। एक तो हो गया भावाश्रव और एक हो गया कम्माश्रव। कम्माश्रव को ही क्या कहते हैं? कम्माश्रव को ही कहते हैं द्रव्य आश्रव। समझ आया? सरल है, सरल है। ये जीव है, ठीक, ये जीव है। इसने अपनी अंतरंग में इसने अपने अंतरंग में राग द्वेष आदि परिणाम किए, तो ये हो गया क्या? भाव आश्रव। क्या हो गया ये? भाव आश्रव। और इसके भावों को आश्रव मतलब भाव आश्रव करने के कारण आसपास जो कार्बन वर्गणाएं थी, वो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के इसकी आत्मा से चिपक गईं। तो ये हो गया क्या? कर्म आश्रव या द्रव्य आश्रव। समझ आया? ठीक। जो आसपास कर्म वर्गणाएं तीनों लोगों में फैली हुई हैं, वे कर्म वर्गणाएं इसके परिणामों के कारण इससे आकर इसकी आत्मा से आकर के चिपक गईं। ये हुआ कर्माश्रव या द्रव्याश्रव। समझ आ गया होगा वैसे तो। लोक में कार्बन वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई, मैंने वही कहा ना कि जो कार्बन वर्गणाएं चारों तरफ भरी हुई हैं वो आकर के चिपक गई। देखो वही बात। लोक में कार्बन वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं, उनमें कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। वही कर्म रूप परिणमन करने की उनमें योग्यता है जो चारों तरफ फैली हुई है, जो मैंने ऐसे से डॉट डॉट करके बनाई। परंतु जब तक राग द्वेषादि परिणामों को नमित्त नहीं मिलता, जब तक जीव स्वयं राग द्वेषादि नहीं करता, अंतरंग से उल्टे सीधे परिणाम नहीं करेगा, तब तक वह कार्बन वर्गणाएं आकर्षित होकर जीव में नहीं मिलती। तब तक इनकी मजाल नहीं है कि ये आकर के चिपक जाएं। जब तक आप जब तक आप शरीर में तेल नहीं लगाओगे, तब तक धूल में जाओगे तो धूल आपको चिपकेगी नहीं। तेल लगाया तभी धूल चिपकेगी, धूल में जाने पे। उदाहरण दे रहा हूँ, एक अपवाद नहीं लगाना है इसमें कि ऐसे भी धूल चिपक जाएगी वैसे भी चिपक जाएगी। हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक शरीर में तेल लगाओगे नहीं, अच्छा तेल से भिगोगे नहीं, तब तक बाहर अगर धूल में जाओगे धूल चिपकेगी नहीं। धूल धूल में किसने चिपकाया? हमने स्वयं तेल लगाया। ठीक ऐसे ही राग द्वेषादि परिणाम हमने खुद किए, तो बाहर जो कार्बन वर्गणाएं फैली हुई थी वो कर्म रूप परिणत होकर के हमारी आत्मा से चिपक गई। इसलिए आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आना होता है, उसको श्री जनीश्वर द्वारा कहा है भाव आश्रव, अर्थात राग द्वेषादि परिणाम। और ज्ञान आवरण आदि रूप कर्मों का जो आना होता है उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। ठीक, समझ आया? चलिए, ज्योति जी कह रही है समझ आ गया, बहुत अच्छा समझाया भैया जी। वैभाविक योग किसे कहते हैं? इसमें कहाँ आया वैभाविक योग? आया है क्या? इसमें नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से दो गाथाएं आज अपन ने पढ़ी। आइए अब डाउट लेते हैं, जो भी कोई पूछ रहा था पूछिएगा। इस तरीके से आज की दोनों गाथाएं हमने पढ़ी, समझ में आई होंगी, वैसे तो सरल हैं दोनों गाथाएं। और अब हर सारे के सारे सातों तत्वों को अब द्रव्य और भाव रूप में लगाना है। ठीक, जो आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष पुण्य पाप है, इन सभी को लगाना है ठीक इसी तरह। जिन भावों के द्वारा कर्मों का बंधना होता है तो वो कहलाएगा भाव बंध, और जिन कर्मों का आकर के बंधना हो रहा है वो है द्रव्य बंध। ठीक, आश्रव के बाद बंद हो गया, फिर अगला लगाइए संबर। संबर क्या है? संबर मतलब कर्मों का आना रुक जाना। जिन भावों के कारण कर्मों का आना रुक गया है वो कहलाएंगे भाव संबर। और जो कर्म आ रहे थे और आत्मा से नहीं लग पाए, वो हैं द्रव्य संग्रह संवर। अगला है संवर के बाद निर्जरा। जिन भावों के द्वारा कर्मों का एक देश छूटना हो रहा था वो है भाव निर्जरा। और जिन भावों के द्वारा जो कर्म जिन जो ज्ञानावरण आदि आठ कर्म छूट रहे थे, जो ज्ञानावरण आदि आठ कर्म छूट रहे थे वो है द्रव्य निर्जरा। ठीक, मोक्ष में भी इसी प्रकार लगाइए। मोक्ष में कैसे लगाएंगे? जिन भावों के द्वारा ज्ञानावरण आदि आठ कर्म छूट जाएं, सारे कर्म छूट जाएं,
आठों कर्म छूट जाएं, वो है भाव मोक्ष। और द्रव्य मोक्ष क्या है? आठों कर्मों का छूट जाना, ज्ञान आवरण आदि आठों कर्मों का छूट जाना, ये द्रव्य मोक्ष। इस तरीके से सभी को लगाना चाहिए। चलिए एक बार और बता दीजिए, किसको बता दें एक बार और? चलिए बता दीजिए। आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये सभी इनमें जीव अजीव की विशेषता लिए हुए, अर्थात द्रव्य और भाव की विशेषता लिए हुए, संक्षेप में और आगे आचार्य महाराज पढ़ाऊ मतलब कहेंगे। ठीक। भावाश्रय द्रव्य आश्रय किसे कहते हैं? कहते हैं कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आता है, राग द्वेष आदि परिणामों परिणामों से कर्म आता है, जिन भगवान ने उसको भावाश्रव कहा है, उसको जानना चाहिए। और जो कर्मों का आना है वह दूसरा द्रव्य आश्रव कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आज की कक्षा हुई।